महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव न आवे, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, और मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, मुझे हर जन्म में ज्ञानी पुरुष मिले। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय है कि जुदापन की जागृति। इसका अर्थ यह है कि अलग अलग रखना। बिजली का तार है, एक पे पॉजिटिव होता है, एक पे नेगेटिव होता है, दोनों को अलग अलग रखना। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला दिया तो क्या हो जाएगा? धमाका बोल जाएगा। एक बर्तन में दूध है और दूसरे में दही है, दोनों को अलग अलग रखना। अगर दूध और दही को मिला दिया तो दूध फट जाएगा। इसी तरीके से एक ठंडा बर्तन है, एक गर्म बर्तन है, तो हमने ठंडा गर्म दोनों पी लिया तो हमें सर्दी जुकाम हो जाएगा। यानी अलग अलग प्रकृति के लोगों को मिलाने से जो है हमारे में दुष्परिणाम हो जाते हैं। जैसे कि जो है हम आयुर्वेद की बात करें तो उसके अंदर वात, पित्त और कफ, ये दोनों तीन चीज होती है। ये जब संतुलित होते हैं तो जो है ये हमको स्वस्थ रखते हैं, और ये असंतुलित होते हैं यानी एक दूसरे को टच कर जाते हैं, मिल जाते हैं, तो जो है हमें अस्वस्थ कर देते हैं। प्रकृति और पुरुष अलग अलग रहने चाहिए। अगर प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, तो पुरुष अपने शुद्ध अवस्था में दोनों मिल गए तो मिलने के बाद में अशुद्धि हो जाती है। नर और मादा को अलग अलग रहना चाहिए, तब वो ब्रह्मचर्य की साधना कहलाती है। यानी जिस जिसका जो गुण है उस गुणों के अनुसार उनको अलग अलग रख करके उनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु के गुण धर्म जो है अलग अलग होते हैं। तो हमारा ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो मुख्यतया दो तत्वों से बना, एक जड़ से और चेतन से। चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता। किसी भी जो है काल के अंदर जो है जड़ चेतन नहीं, चेतन अलग, दोनों अलग अलग रहेंगे। इसको जो टंकोत्कीर्ण भी कहा जाता है। कैसे कि कुछ तेल की बूंदें अगर हमने जो है तेल की बूंदें पानी पर डाल दी और उसको मथते रहे तो कितना ही मथो, लेकिन वो बूंदें जैसे कि मिश्री या जो नमक घुलता है पानी में, वैसी कभी नहीं घुलेंगी, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग अलग है। हमारा शरीर देखिए, इस शरीर के अंदर ये जो मन वचन काया रूपी जो शरीर है, ये तो जड़ है।
ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। और चेतन तत्व है, मूल स्वरूप है, द्रव्य रूप के अंदर वो शुद्ध आत्मा परमात्मा हमें भी बने नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य है वह मूल स्वरूप में परमात्मा है। और वो जब कभी भी अलग हो जाएगा तो मुक्ति की अवस्था का ही होगा, वो मोक्षगामी होगा। उसके लिए करना कुछ नहीं है, उसके लिए इसको अलग कर देना है। तो जुदापन की जागृति का अर्थ होता है कि दोनों का मिश्रण मत होने दो, और अगर हुआ है तो दोनों को टंकोत्कीर्ण मानो, अलग अलग मानो। और जब अलग अलग मान के करने लग जाओगे तो दोनों को जोड़ने वाला जो मिश्रण है वह भी धीरे धीरे साफ होता रहेगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मुझे घर में अच्छा फर्नीचर बनाना है, तो खाती से जो है हमने शीशम की या जो सागवान की लकड़ी को अच्छी तरह से वेल फिनिश्ड कर दिया। अब उसके ऊपर सनमाइका लगानी है, तो सनमाइका लगाने के लिए हमको फेविकोल का उपयोग करना पड़ेगा। उस लकड़ी पे हम फेविकोल लगाते हैं और फिर सनमाइका लगा के 1-2 दिन के लिए उसको दबा के छोड़ देते हैं, तो वो सनमाइका इस तरीके से लकड़ी के ऊपर जो है कहना चाहिए पैक हो जाती है कि उसको उखाड़ना भारी पड़ जाता है। इसका किस कारण पैक हुई? ये फेविकोल के कारण पैक हुई। तो हमारा भी जन्म जन्मांतर से ये शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा है जो हमारा की भगवत स्वरूप है, जो कि हमारा कहना चाहिए अस्तित्व है। इसके साथ के अंदर ये जो अज्ञानता है, वो अज्ञानता के जो मिश्र चेतन है, ये जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं है, दोनों के थोड़े थोड़े गुण लेकर के मिश्र चेतन बना है। और उस मिश्र चेतन की वजह से ये शरीर और आत्मा दोनों साथ जुड़ गए हैं, वो अनादि अनंत काल से। और ये शरीर जो है, जो जड़ है, लेकिन ये चेतनवत कार्य करता है, हाथ हिलाता है, आंखें टमटमाता है, चलता है, फिरता है। तो इस तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि ये पूरा जो है ये हमारा आपस के अंदर मिश्रण हो जाता है। लेकिन हमारी साधना क्या है कि हमको जुदापन की जागृति करना है, यानी दोनों को अलग अलग मानना है, समझना है, देखना है और अलग करना है। पूर्ण रूप से वो अलग कब होगा कि इन दोनों को जोड़ने वाला जो मिश्र चेतन है, जो अज्ञानता है, जिसको कर्म शरीर कहा जाता है, कॉजल बॉडी कहा जाता है, लिंग शरीर कहा जाता है, प्रतिष्ठित आत्मा कही जाती है, मन कहा जाता है, तो ये उसके अलग अलग पर्यायवाची है। तो ये जब है वो समाप्त हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली फॉर एवर अलग हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का लक्षण अलग अलग है। जो चेतन तत्व है वो तो असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतन कहते हैं। वह जो है वह फीलिंग्स करता है, संवेदना करता है और सुख दुख की जो है वो भावना करता है। तो वैसा जो है वह हमारा चेतन तत्व जो है, और जो जड़ तत्व तो गलन मिलन धर्मा है, और वो टूटता है, फ्यूजन होता है, यूनियन होता है उसके बीच के अंदर, और जो टूट करके अलग अलग होता है। इसीलिए इसको जो है पर्याय बोलते हैं। इसका जो टूटना होता है वह जो है वो व्यय होता है, और जुड़ना होता है उत्पाद होता है। उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक सत्य। भगवान महावीर ने उपदेश दिया कि कोई भी वस्तु का अस्तित्व तब है जबकि उसमें उत्पाद और व्यय होना चाहिए। जो उत्पन्न होता है और निष्पन्न होता है, यानी उत्पाद और व्यय दोनों होते हैं तब अस्तित्व है। कैसे हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर किसी महिला के जो है बैंगल्स पहने होती, मानव प्रकृति है कि जो व्यक्ति जो है वह परिवर्तन चाहता है, कुछ चेंज चाहता है,
तो वह उस महिला ने जो अपने पुराने बैंगल्स को तुड़वा दिया, तो तुड़वाना व्यय कहला दिया, कर हो गया। और उसके बाद में इसको तोड़ करके और सोने से जो है वो इसका नेकलेस बनाया गया, तो वो उत्पाद हो गया है। अब दोनों स्थितियों के अंदर मैं आपसे जो है प्रश्न करना चाहता हूँ, चाहे बैंगल हो चाहे नेकलेस हो, लेकिन दोनों अवस्था के अंदर तो वह सोना ही है, तो वो उसका द्रव्य हो गया, तभी जो सोने का अस्तित्व है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो है दोनों जो है ये जड़ और चेतन है, इनके गुण लक्षण अलग अलग है। ये जुड़ तो जाते हैं, लेकिन जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारी साधना क्या है कि जुदापन की जागृति, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी मन वचन काया की हर प्रवृत्ति को जन्म से मृत्यु तक जो हमारा जीवन है, इसको कुदरती रचना मानो, क्योंकि ये तो प्रीडेस्टिन्ड है, ये तो नियत है, ये तो व्यवस्थित है, ये मैकेनिकल मोड से चलती है। और इसका सारा जो नियंत्रण होता है वो कुदरत के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं है, हमारी कोई बिल्कुल नहीं चलती है। तो इसीलिए जो हमें उसके बारे में तटस्थ रहना चाहिए। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि दोनों को अलग अलग रखना ही हमारी मुक्ति की साधना है। प्रकृति और पुरुष को अलग रखो। पुरुष का अर्थ है शुद्ध आत्मा, परमात्मा स्वरूप आत्मा है। हम अभी हुए नहीं हैं, जो ही इससे अज्ञानता अलग हो गई, तब ये सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के और परमात्मा स्वरूप होगा। और जो हमारा ये शरीर है, इसका जो हमारा शरीर का अस्तित्व तभी है जब भुगतान बाकी है, जबकि हमारा हिसाब बाकी है। जब हिसाब पूरा हो गया तो यह भी जो है पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन हो जाएगा। प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो चतुस्पर्शी है, वह भी समाप्त हो जाएगी। और वह समाप्त होने के बाद में मन भी पौद्गलिक है, वह भी समाप्त हो जाएगा। और सिर्फ जो है एक मुक्ति की अवस्था वाली शुद्ध आत्मा ही बाकी रहेगी। तो हम जुदापन की जागृति के जरिए आपको ये बताना चाहते हैं कि हर क्षण हर सांस के साथ आप दोनों को अलग अलग मानो। दोनों के गुण अलग अलग है, कार्य अलग अलग है, लक्षण अलग अलग है। ये है साथ में एक ही शरीर में है, लेकिन आप इसको दृष्टि विज्ञान आर्ट ऑफ द विजन में इसको फिट करके और दोनों को अलग अलग मानिए कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं तो मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा चिंतन लगातार होता रहना चाहिए। केंद्र के अंदर हमारा परमात्मा शुद्ध आत्मा रहनी चाहिए, क्योंकि मूल होता है वो केंद्र का। ये तवज्जो जो दी जाती है केंद्र को ही दी जाती, तो हम जो कोई भी जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर चिंतन करेंगे, मन से वचन से काया से, जैसा जैसी हम प्रवृत्ति करेंगे, उसके अंदर हमारी भावना, हमारा आशय, हमारा इंटेंशन है, वह जो है आत्मा का होना चाहिए, चेतना का होना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर चेतना का आशय आ जाता है, वहाँ पर मुक्ति की अवस्था सहज ही जुड़ जाती है। और जो जड़ होता है वो तो टेम्परेरी होता है, और वह तो अवस्था वाला होता है। वह अवस्था मात्र जो कुदरती रचना होती है, और वह जो है आने वाला जाने वाला विनाशी होता है। लेकिन जो हमारा आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, वह भूत भविष्य वर्तमान में वो अविनाशी होता है। कभी भी विनाश उसका होता ही नहीं है। ये तो हमेशा एक सी अवस्था में ही रहता है। तो ये जो जुदापन की जागृति हम करते हैं, इसको मान लीजिए कि जंक्शन पॉइंट है, दृष्टि विज्ञान का जंक्शन पॉइंट यही है
कि मन वचन काया रूपी जो पुतला है उसको अलग करो और शुद्ध आत्मा स्वरूप को अलग करो। इसको हम ज्ञाता दृष्टा भी कह सकते हैं, यानी कि इस जंक्शन पॉइंट के नीचे जो है हमारा मन वचन काया का भुगतान चल रहा है, हिसाब हो रहा है, उसको मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। मैं का मतलब शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा जो दृष्टा है वो दृष्टि देता है इसको देखने की। तो दोनों जुदापन की जागृति दृष्टि के द्वारा होती, जुदापन की जागृति उस दृष्टि के अंदर जो है प्रतिष्ठित आत्मा समाई होती है, तभी जो है उसके अंदर जुदापन की जागृति होती है। दिव्य दृष्टि जो ये हमारा दृष्टि विज्ञान है, ये दिव्य दृष्टि है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। तो हम भी सनातन सत्य के माध्यम से और जो कि कुदरती रचना कुदरत के कानून पर आधारित है, हम आपको वही दृष्टि देना चाहते हैं जिसका नाम है आर्ट ऑफ द विजन। और जब आपको ये दृष्टि मिल जाती है, यानी जब आपको ज्ञान मिल जाता है, तो आपको अकर्ता पद से हटा दिया जाता है फॉर एवर जन्मांतर तक, क्योंकि आपसे लिखा पढ़ी हो जाती है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। हमने समर्पण सब कुछ अपना था वो कर दिया। करने के बाद में हम जो है वो कहना चाहिए भक्ति मार्गी टाइप बन गए। तो अब हमारा जो देख रेख जो करने वाली कुदरत है, कुदरत को हमने सरेंडर होकर के कुदरत को समर्पित कर दिया। तो ये जो है केवल ये जो हमारा काम करने वाला रह जाएगा। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर हम जुदापन की जागृति करें, दोनों को अलग अलग रखें, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। और अलग रखने से जो है दोनों के गुण धर्म अलग अलग होते हैं, तो कार्य की सिद्धि भी हो जाती है। तो इसीलिए हमें हमेशा जो है 24 आवर्स जीवन में ये चिंतन करते रहना चाहिए कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा के अंदर मन वचन काया अलग है, अलग वाला हिस्सा है वह भोगने वाला हिस्सा है, वह भुगतान है, वो हिसाब है, और वह जड़ है, वो अवस्था से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के जुदापन की जागृति के अंदर हम अवस्था की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम तो परमानेंसी की तरफ ध्यान देते हैं कि स्थायी रूप से जो है क्या तत्व हमेशा हमारे जीवन पर्यंत साथ में रहता है। तो वह जीवन पर्यंत जो साथ में रहता है वह जो है रहने वाला हमारा शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा है, तो वो ही साथ में रहती है। तो इसीलिए भाई और बहनों हम बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहते हैं, अगर आप जो है इस अक्रम विज्ञान की साधना में खोना चाहते हो तो आप जुदापन की जागृति करो। जुदापन की जागृति का मतलब है ज्ञाता दृष्टा बनना, भेद विज्ञान करना। भेद विज्ञान शरीर और आत्मा का है, जड़ और चेतन का है। जब ये भेद विज्ञान किया जाता है तो हम जो है जुदापन की जागृति करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये वही जो प्रकृति और पुरुष को अलग रखने वाली बात होती है। जो हमारा पुरुष होता है वो शुद्ध आत्मा स्वरूप है, और हमारी जो प्रकृति है वह जो है हमारी कहना चाहिए वो हमारी माया है, वो हमारी जो है वो प्रतिष्ठित आत्मा हुआ करती है। तो इसीलिए भाई और बहनों इस सुंदर जो है एपिसोड के माध्यम से हम जुदापन की जागृति केवल शब्दों के द्वारा नहीं बताना चाहते हैं, बल्कि जो है हम इसकी जागृति जो है वो रखना चाहते हैं, एहसास करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। तो जो जुदापन की जागृति के लिए मैं आपको एक प्रयोग कराता हूँ, कृपया प्रयोग को देखें। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी, और जो है दोनों नथुनों के बीच के अंदर चित्त को स्थिर करके आते जाते सांस को देखिए, और ये देखिए कि सांस जो है शिथिल हो रहा है। सांस जो आ रहा है उसकी संख्या को घटाने के लिए उसको लंबा कीजिए, अनुभव कीजिए लंबा सांस
गहरा श्वास, श्वास शिथिल, शरीर शिथिल, जब दोनों शिथिल हो जाते हैं और हम एक ऑटो सजेशन देते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक एक कोशिका जो है वो शिथिल हो जावे, शरीर शिथिल, श्वास शिथिल, दोनों शिथिल हो गए, तो हम जुदापन की जागृति को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आप मन में चिंतन करिए कि जो हमारा जो मन वचन काया रूपी जो शरीर है, यह भुगतान स्वरूप है, ये हिसाब के स्वरूप है, ये अलग दिखाई दे रहा है, और जो चेतन तत्व है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ वो अलग दिखाई दे रहा है। यानी चेतन तत्व और जड़ तत्व है, दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं और हमारे जुदापन की जागृति हो जाती है। इस सब पूरे कार्य के अंदर जो हमारी आत्मा की हाजिरी है, उनका आशीर्वाद मिला। तो प्रभु ने आप आंखें खोल दीजिए, हमारे को जो आशीर्वाद दिया वो हमारी हाथ की हथेलियों पर आ गया, उसको सिर के ऊपर 3 बार लगाइए। तो इस तरीके से जुदापन की जागृति का हमने प्रयोग किया। अब प्रश्न ये है कि जुदापन की जागृति रखने से हमको लाभ क्या है। अगर हम सतत जुदापन की जागृति रखें तो ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारा रियल पुरुषार्थ है। और इस रियल पुरुषार्थ में अगर कोई पुण्य का बंध भी होता है तो मोक्ष के लायक और सहायक होता है, और हमको शीघ्र ही जो है मुक्ति मिलने की ओर प्रस्थान कर लेते हैं, क्योंकि हमारा संबंध केवल जो है अब मुक्ति से रह गया है, शुद्ध आत्मा स्वरूप से रह गया है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो जुदापन की जागृति है, ये थ्योरी के साथ साथ में एक्शन वाली बात है। यानी कि जो है हमें शिक्षा लेकर के अपने आप से जो है ये बार बार चिंतन करना चाहिए कि ये जो दोनों शरीर और आत्मा की बात है, ये दोनों अलग अलग गुण धर्म होने के कारण इनको अलग रखना चाहिए, इनका कभी भी मिश्रण नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो है ये इसके अंदर मूल गुण भी है और भुगतान के गुण भी होते हैं। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जुदापन की जागृति जो है एक साधना का विषय है। जो लोग योगी पुरुष है और साधना करना चाहते हैं, वो उनको जो है अपने शरीर को 2 भागों में, एक तो रिलेटिव व्यू पॉइंट में शरीर है और रियल व्यू पॉइंट के अंदर शुद्ध परमात्मा रूप स्वरूप है। जो रियल जो हमारा जो भीतर प्रभु है वह प्योर आत्मा है। उस प्योर आत्मा को प्राप्त करने के लिए जो है हमें आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड आत्मा, और आई माइनस माई इज इक्वल टू जो है प्योर सोल। सोल को प्योर करना चाहते हो तो उस आई के अस्तित्व में से जो है आप जो है अज्ञानता का अस्तित्व माई है वो निकाल दीजिए। जितना जितना माई अज्ञानता है वह इसके रहने के कारण बॉन्डेड रहती है, और जब बॉन्डेड सोल को जो है यहाँ से हटा दिया जाता है ज्ञान के द्वारा या अन्य उपक्रमों, तो उसके हटने के कारण अज्ञानता समाप्त हो जाती है और हम मुक्तता की स्थिति का अनुभव करते हैं, और यही मुक्तता जो है हमें आगे बढ़ाएगी। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज का जो विषय है वह विषय जो है हमारी इस चेतना के इर्द गिर्द का विषय है कि हमको जो है ये जुदापन की जागृति हर वक्त बनाए रखना है। और जब ये जागृति बनाई रखी जाएगी तो निश्चित तौर से क्या होगा कि हमारा जो कार्बन शरीर है जिसके ऊपर कर्म रज लगी हुई है, तो वह धीरे धीरे शुद्ध होती जाती है, और वो कर्म रज हटने के कारण जो है हमारा जो कुछ भी जो शुद्ध स्वरूप है वो हमको दिखाई देने लग जाता है, और हम सहज ही अध्यात्म की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो हमें जो बाहरी जो चीज़ें हमको बताई जाती है उन सब से जो है हमको तालमेल रखने के लिए हमारा जो भीतर का जगत है उस जगत को जो है हमें
तवज्जो दी जानी चाहिए, यानी हमें जुदापन की जागृति करनी चाहिए। जागृति किसकी करें कि हम चेतना को भूलें नहीं, चेतना के पाले में रहें और हर वक्त कुछ न कुछ चेतना के अभ्युदय के लिए हम जोड़ते रहें। वो जो है हमारा जुड़ाव क्या है कि दोनों जब अलग अलग रहेंगे तो उनका एक दूसरे पर प्रभाव नहीं होगा, और जब प्रभाव नहीं होगा, जुड़ाव नहीं होगा, तो हमारा जो भुगतान चल रहा है यानी क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, वो कहीं न कहीं इनसे जुड़ा हुआ है। तो इनसे वो जुड़ा होने के कारण जो है वो हमारा जुदापन की जागृति हो गई। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मुक्ति के मार्ग के अंदर जुदापन की जागृति का बहुत बड़ा अस्तित्व है, क्योंकि हम जुदापन की जागृति करते हैं, यानी कि जो है हम हमारी मन वचन का है कि क्रिया को क्रिया रूप में जानते हैं, उसको मध्यस्थता से, भावना से नहीं देखा जाना होना चाहिए। क्योंकि जो मध्यस्थता आती है वह तो उसमें स्व पर प्रकाशित में अपने आप मालूम पड़ता है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य जो है इस एपिसोड का ये है कि हमें जीवन के अंदर प्रकृति और पुरुष को अलग रखना चाहिए। हमें दोनों के बीच में जो अज्ञानता है उसको क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये संभव तभी है कि जुदापन रखने से और उसकी जागृति करने से हमारे कर्म झड़ते रहते हैं, हमारी प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम मानवता के नाते एक दूसरे की भलाई करते रहे। आपके प्रति मंगल भाव। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।